मुझे लगता था कि पौधे इस दुनिया की सबसे अच्छी चीज होते हैं। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि इन्हें ही हर कोई खाता रहता है। उप्स, लेकिन कुछ पौधे भी खाते हैं, और यही बताने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। मैं उन पौधों के बारे में बताऊंगा जो मांस खाते हैं। आइए मेरे साथ, तो शुरू करते हैं। वो पौधे जो कीड़े मकोड़े जैसे शिकार को पकड़कर उन्हें खाते हैं, उन्हें कहा जाता है इंसेक्टिवोरस या कार्निवोरस प्लांट्स। ज्यादातर कार्निवोरस प्लांट्स गीले और दलदली इलाकों में रहते हैं। जहां जहां मिट्टी में ज्यादा पोषक तत्व नहीं होते, वो अपना पोषण अपने शिकार से लेते हैं, और बाकी का बचा हुआ पोषण उन्हें मिट्टी से मिल जाता है। इनका पाचन तंत्र काफी मजबूत होता है, जिससे कि ये मुश्किल चीजों को भी तोड़कर खा लेते हैं। अलग अलग तरह के कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं। एक है पिटफॉल ट्रैप्स। इन्हें पिचर प्लांट्स भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक पिचर यानी कि मटके जैसे लगते हैं, जिसमें एक तरल पदार्थ भरा हुआ होता है। कीड़े इनके इसी तरल पदार्थ को पीने आते हैं, और जब वो इसे पीने आते हैं तो इसमें डूब जाते हैं। कुछ पिचर प्लांट्स के ढक्कन भी होते हैं, और वो अपने शिकार को पकड़ लेते हैं। फ्लाई पेपर ट्रैप्स। कुछ फ्लाई पेपर ट्रैप्स की पत्तियों पर एक चिपचिपा पदार्थ लगा होता है, जिसमें शिकार आकर चिपक जाता है। ये पौधे अपने शिकार को अपनी पत्तियों के जरिए ही पचा लेते हैं। दूसरी तरह के फ्लाई पेपर ट्रैप्स डंडे जैसे टेंटिकल इस्तेमाल करते हैं, जिन पर ग्लैंड्स होते हैं, जिससे वो कीड़ों को पकड़कर खाते हैं। इनके डंडों पर एक डाइजेस्टिव सूप होता है, जो पोषक तत्वों को सोखता है। स्नैप ट्रैप्स। वीनस फ्लाई ट्रैप सबसे मशहूर स्नैप ट्रैप है। इस पौधे की मुंह जैसी पत्तियां होती हैं, जो एकदम से बंद हो जाती हैं जब कोई कीड़ा मकोड़ा ऊपर आकर बैठता है। तो कुछ ऐसे स्नैप ट्रैप्स भी हैं जो पानी के नीचे मिलते हैं, और उन्हें वाटर व्हील प्लांट्स कहा जाता है। वो भी यही काम करते हैं, लेकिन पानी के नीचे। ब्लैडर ट्रैप्स। इस तरह के पौधे बहुत दिलचस्प तरीके से काम करते हैं। इन पौधों पर थैलियां होती हैं, जिन्हें ब्लैडर्स कहते हैं। ये जगह बनाते हैं और कीड़े को अंदर खींच लेते हैं, और बाद में उसे पचा लेते हैं। लॉबस्टर पॉड ट्रैप्स। ये अपनी मीठी सुगंध वाले मधु से पहले तो कीड़े को अपने पास बुलाता है, और जब कीड़ा अंदर फंस जाता है तो उसे पत्तियों में से रोशनी दिखाई देती है, और उसे लगता है कि वो बाहर निकल सकता है। और बाहर निकलने के लिए वो रोशनी की तरफ जाता है, और ये उसे फंसाने के लिए एक और जाल होता है। और इस तरह से पौधा कीड़े को गुमराह करके पिचर के अंदर ले जाता है, जहां उसे पकड़कर खा लिया जाता है और पचा भी लिया जाता है। ट्रिविया टाइम। कई पिचर प्लांट्स इतने बड़े होते हैं कि वो खा सकते हैं चूहे और मेंढक तक को। कुछ कार्निवोरस प्लांट्स अल्ट्रा वायोलेट लाइट चमकाकर अपने शिकार को आकर्षित करते हैं। हे, वहां मत जाओ, रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। इसे जाने दो। तो अब मैं चलता हूं दोस्तों, फिर मिलेंगे मजेदार और दिलचस्प चीजों के साथ। फोटोसिंथेसिस। कैसे हो दोस्तों? आज काफी अच्छी धूप निकली हुई है, तो मैं धूप सेकने के लिए आया हूं। मुझे इस तरह से मत देखो। क्या आपके अध्यापकों ने नहीं बताया कि सूरज की रोशनी विटामिन डी का अच्छा स्रोत होती है? हे, ये मत भूलो, हम पेड़ पौधे सूरज की रोशनी से ही अपना खाना बनाते हैं। आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर ट्री। इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है ना? हाँ, तो आओ दोस्तों, फोटोसिंथेसिस के बारे में आज और जानते हैं। आ जाइए। फोटोसिंथेसिस, ये एक बहुत बड़ा शब्द लग रहा है ना? दोस्तों, इससे डरिए मत, मैं आपको इसका मतलब बताता हूं। फोटो एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसे रोशनी कहते हैं, और सिंथेसिस इसका मतलब होता है किसी चीज का बनना। तो ये काफी आसान है। फोटोसिंथेसिस में लाइट का इस्तेमाल करके कुछ बनाया जाता है।
पौधे इस प्रक्रिया से अपना खाना बनाते हैं सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से। क्या आपको पता है कि पौधे भी हमारी तरह सांस ले सकते हैं? नहीं पता था? चलिए अब पता चल गया। पौधे की पत्तियों पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, जिनमें से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जी हां, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये खाना बनाने में पानी और दूसरे पोषक तत्व भी इस्तेमाल करते हैं जो इनकी जड़ें सोख लेती हैं। इनकी पत्तियों में छोटे छोटे पिगमेंट्स होते हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये पिगमेंट्स लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूरज की रोशनी और फिर उनसे बनाते हैं शुगर और ऑक्सीजन। शुगर को फिर पौधे अपने खाने की तरह इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं हमारे वायुमंडल में। और इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। मैंने सही कहा ना मिस्टर ट्री? जी हां, बिल्कुल सही कहा। ट्रिविया टाइम। क्लोरोफिल एक हरा पिगमेंट होता है जो पौधों के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और इससे पौधा हरा दिखता है। पौधे को अक्सर दुनिया के फेफड़े कहा जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और इंसान इससे सांस लेता है। चलिए अब मैं थोड़ी और धूप सेंक लेता हूँ। अभी वक्त हो गया है मेरे जाने का। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और मजेदार बातों के साथ। डॉक्टर बायनॉक्स, डॉक्टर बायनॉक्स, डॉक्टर बायनॉक्स। तो कैसे हो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा मेरे शो में। आज हम बात करेंगे पौधों की। पौधे भी इंसानों जैसे ही होते हैं और जैसे इंसानों के शरीर में अलग अलग अंग होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, वैसे ही पौधे के अलग अलग अंग भी अलग अलग काम करते हैं। है ना ये दिलचस्प बात? चलिए आपको बताता हूं कि पौधे के अलग अलग अंग कौन से होते हैं। पत्तियां, अंकुर, फूल, टहनी, फल और जड़। तो चलिए दोस्तों अंकुर को देखते हैं, जो छोटे छोटे फूल या छोटी पत्तियों को बचाकर रखता है नुकसानदायक चीजों से। ये एक फूल है। ये पौधे का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। ये आमतौर पर रंगीन होता है और इसकी तरफ मक्खियां और दूसरे कीड़े आकर्षित होते हैं। ये पत्तियां हैं। पत्ती एक पौधे का सबसे जरूरी अंग होता है। इसमें एक हरा पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, जो सूरज की रोशनी को सोखकर खाना बनाता है। ये एक फल है। फल पौधे का वो अंग होता है जिसमें अतिरिक्त खाना और बीज होते हैं। सारे फल मीठे और खाने वाले नहीं होते, लेकिन तब भी फल होते हैं। और कई बार ये पौधे को उनके बीच बिखेरने में मदद करते हैं। ये टहनी है। ये पौधे के आधार का काम करती है। ये पौधे को सीधा रखती है और ये पौधे में पानी, खाना और मिनरल्स उसके सारे अंगों तक ले जाती है जड़ से। दोस्तों, जड़ मिट्टी में से पानी और मिनरल्स सोखती है और एक एंकर की तरह काम करती है। और जब हवा ज्यादा तेज चलती है तो ये पौधे को सीधा खड़ा करने में मदद करती है और उसे गिरने नहीं देती। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है कि इंसानों का 90% खाना पौधे की 30 प्रजातियों से आता है, लेकिन धरती पर पौधों की ऐसी 80,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं जिन्हें खाया जा सकता है। तो बच्चों, जल्दी से अपने बगीचे में जाओ और पौधे के अलग अलग अंगों को देखो। अगली बार कुछ और मजेदार बातें बताऊंगा। अभी वक्त है मेरे जाने का।
कौन है वहाँ? अरे तुम हमारे आसपास की हवा गंदी कर रहे हो। माफ करना, मुझे पता है मैं आज काफी फाट कर रहा हूँ। उप्स। लगता है तुमने कल के खाने में कार्बन डाइऑक्साइड कुछ ज्यादा ही खा लिया था। हाँ, हो सकता है। क्या आपने ये सुना दोस्तों? अरे नहीं, इनके फार्ट्स को नहीं। और इससे मुझे याद आया कि मुझे आपको पौधों में एक्सक्रीशन की प्रक्रिया के बारे में बताना है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, हमारी तरह ही पौधों को भी अपने शरीर से सारी गंदगी को निकालना होता है, लेकिन पौधों में इसके लिए बहुत ही आसान सा तरीका होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पौधों को भी पसीना आता है? बिल्कुल आता है। हमारी तरह उनके भी स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। पौधे की पत्तियों के नीचे छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें स्टोमाटा कहा जाता है, जिनसे पानी और ऑक्सीजन निकलती है, जिस तरह से हमारी बॉडी में से पसीना निकलता है। लेकिन उनकी गंदगी हमारी गंदगी के मुकाबले में काफी काम की होती है। पौधे गंदगी को अपने पुरानी पत्तियों के सेल्स के वैक्यूल्स में इकट्ठा करके भी निकालते हैं। ये पत्तियां गिर जाती हैं और इनके साथ ही गंदगी भी निकल जाती है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है एब्सिशन। कई बार आपकी त्वचा सूखी और उखड़ी उखड़ी हो जाती है। जी हां, ये वैसा ही है। आपने देखा होगा कि पतझड़ के मौसम में पत्तियों का रंग बदलता है। ऐसा ज्यादातर बेकार पिगमेंट्स की वजह से होता है, जो कि पत्तियों के अंदर जमा होने लगते हैं। ये चिपचिपा पदार्थ देखिए, ये एक और तरह की गंदगी है जो पेड़ों में से निकलती है, और ये गंदगी पेड़ों की छाल में से निकलती है। इस चिपचिपे पदार्थ के अलावा पौधों में से और भी कई चीजें निकलती हैं, जैसे रेसिन्स, गम्स और लेटेक्स यानी रबर। लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कई बार ये चीजें जहरीली भी हो सकती हैं। लेकिन अक्सर ये चीजें काफी काम की होती हैं। जैसे कि लेटेक्स का इस्तेमाल किया जाता है दस्ताने और कपड़े बनाने में। ट्रिविया टाइम। एक विलो ट्री की छाल से एक केमिकल बनता है जो कि मदद करता है बनाने में एस्पिरिन, जो कि दवाई है दर्द और बुखार की। ओक की पत्तियां भूरी हो जाती हैं क्योंकि उनके अंदर गंदगी जमा हो जाती है। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, क्योंकि इनकी वजह से ही हम सांस ले पाते हैं। और हाँ, अब वक्त है मेरे जाने का। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ मजेदार बातों के साथ। तो अब मैं चलता हूँ।